करेले बनाने के तो सभी के अपने अपने तरीके होते हैं, पर एक बार मेरे इस तरीके से करेले की इस अनोखी सी रेसिपी को बना करके देखिएगा। गजब का ये स्वादिष्ट लगता है और सबसे खास बात है कि कम मेहनत और बिना झंझट के ये रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 500 ग्राम करेले ली हूँ। करेले को हमें सबसे पहले अच्छी तरह से मसल कर वॉश कर लेना है। कई बार ऐसा होता है ना कि करेले के बीच में जो ये लाइनिंग होती है ना, यहाँ पे मिट्टी वगैरह चिपकी रहती है, तो अच्छी तरह से करेले को पहले वॉश कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे करेले को अच्छी तरह से वॉश कर ली हूँ। उसके बाद इसके छिलके को मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रही हूँ। तो छिलके को हमें हल्का सा ही निकालना है, पूरी तरह से इसके छिलके को हमें रिमूव नहीं करना है। अगर आप चाहें तो छिलके के साथ भी इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। छिलके हटाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर इसके छिलके को भी छीलने के बाद हमें इस्तेमाल ही करना है, इसे फेंकना नहीं है। और इसके बीज का भी हमें इस्तेमाल करना है, तो इसमें से कोई भी चीज़ को हमें वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। करेले की इस मज़ेदार सी और हेल्दी सी रेसिपी को आप भी घर में बिना झंझट के बना करके तैयार कर सकते हैं और आपके परिवार में ये रेसिपी सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आने वाली है। तो अगर आप लोगों को भी मेरी आज की रेसिपी और मेहनत अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, अब मैं इसके छिलके को एक बाउल में निकाल ली हूँ। करेले को मैंने अच्छे से छील लिया है और इसके छिलके को एक बाउल में निकाल लेना है। इसमें हमें डाल लेना है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मैं यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, टर्मरिक पाउडर। उसके बाद हमें इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। और चलिए, मैं इसे मिक्स करके इसे जब तक कवर करके साइड में रख दे रही हूँ। इसका इस्तेमाल हमें आगे करना है। तो चलिए, इतने में नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो करेले को आप चाहें तो फिर से वॉश करना अगर चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर हमने पहले ही करेले को अच्छी तरह से वॉश करके लिया है। उसके बाद बीच से हमें यहाँ पे करेले में कट लगाना है, देखिए कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर रेसिपी मेरी पसंद आ रही होगी तो इस रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में भी शेयर कर दीजिएगा। इतना आसान तरीका मैं आप सभी को बना करके इस करेले की रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, तो मुझे यकीन है फ्रेंड्स कि आप लोगों को मेरी रेसिपी ज़रूर ये अच्छी लगेगी। तो चलिए, अब मैं यहाँ पे इसके बीज को निकाल दे रही हूँ। तो बीज जो मोटे साइज़ के होंगे ना, जो थोड़े से हार्ड होंगे, उसे नाइफ की मदद से या स्पून के बैक पार्ट से आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। तो जो सॉफ्ट बीज होंगे ना, तो उसे निकालने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, पर इसके बीज थोड़े हार्ड हैं तो मैं इसे निकाल कर थोड़ा सा खोखला कर ले रही हूँ, कुछ इस तरह से देखिए। तो इसी तरह से सारे बीज को हमें निकाल लेना है जो हार्ड बीज होंगे। तो इस तरह से सारे करेले के बीज को मैंने निकाल लिया है। तो चलिए, इस बीज को भी हमें फेंकना नहीं है, इसका भी इस्तेमाल हमें करना है। तो मैं इसे साइड में रख देती हूँ, इसका इस्तेमाल आगे करेंगे। इतने में नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तो हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालना है और जैसे ही तेल गर्म हो जाएंगे ना, तो हमें यहाँ पे करेले को डाल करके फ्राई कर लेना है। तो जितने भी इस तेल में करेले आएंगे उतने करेले को डालेंगे और इसे हमें गोल्डन होने तक फ्राई करना है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि करेले को जब आप फ्राई कीजिएगा तो लो मीडियम फ्लेम पे ही कीजिएगा, हाई फ्लेम पे नहीं कीजिएगा, नहीं तो करेले ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। बिना उबाले, बिना कोई झंझट के इस रेसिपी को आप ही बना करके तैयार कर सकते हैं मेरे इस तरीके से। तो चलिए, उलट पुलट कर इस करेले को अच्छी तरह से गोल्डन होने तक हमें फ्राई कर लेना है। इससे करेले जो है ना हमारे पक भी जाएंगे। तो चलिए, अब मैं इसे अच्छी तरह से उलट पुलट कर ले रही हूँ। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। देखिए दोस्तों, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी रेसिपी को कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, जैसे जैसे करेले हमारे गोल्डन हो चुके हैं उसे हमें निकालते जाना है। इसी तरह से सारे करेले को हमें तेल में डाल करके और फ्राई कर लेना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे सारे करेले को पहले निकाल ले रही हूँ, दूसरे बैच का भी मैं फ्राई कर ली हूँ। तो सारे करेले को हमें फ्राई करके इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेना है। जब तक ये ठंडा होगा इतने में हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो चलिए, अब यहाँ पे हमें फिर से वही कढ़ाई का इस्तेमाल करना है। उसमें मैंने 1 चम्मच फिर से तेल डाल लिया है, आधा चम्मच मैं यहाँ पे ज़ीरा और आधा चम्मच सरसों के दाने डाल ली हूँ। अब मैं बड़े साइज़ का यहाँ पे 2 प्याज ली हूँ। प्याज को मैंने ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो प्याज का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर प्याज का पेस्ट डाल करके जब आप भूनेंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और घंटों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पर मैंने क्या बोला कि कम मेहनत में और कम समय में ये झटपट से टेस्टी रेसिपी आप भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो प्याज को आप ग्रेट करके लें। उसके बाद यहाँ पे 1 से 2 चम्मच मैं लहसुन की कलियां को कूट करके डाल ले रही हूँ। तो मैंने आज यहाँ पे ग्राइंडिंग जार का इस्तेमाल नहीं किया है। तो उसके बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है, पर प्याज और लहसुन और अदरक को भी आप पेस्ट बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। चलिए, अब मीडियम फ्लेम पे हमें प्याज को अच्छी तरह से गोल्डन होने तक भूनना है। उसके बाद देखिए, जो छिलके को हमने रखा था ना,
नमक डाल करके रेस्ट पे। तो इसे हमें ले लेना है और इसे निचोड़ते हुए इसके पानी को हमें निकाल लेना है। तो चलिए इसमें से जितने भी पानी रिलीज़ हुए हैं ना, हमें इसे निकाल करके ले लेना है और इस छिलके को इस प्याज के साथ ही डाल करके हमें भूनना है। तो चलिए अब मैं इसे अच्छी तरह से निचोड़ ले रही हूँ। इसके पानी को निकाल करके इस प्याज में ही इसे डाल दूंगी, तो इसे वेस्ट नहीं करना है फ्रेंड्स। तो चलिए उस पानी को भी हमें आगे इस्तेमाल कर लेना है। तो चलिए मैं इसके छिलके को डाल ली हूँ। अब मैं इसके बीज को ले ली हूँ। तो देखिए बीज को भी मैंने कूट करके ले लिया है, पर आप चाहें तो बीज को ग्राइंडिंग जार में ग्राइंड करके भी ले सकते हैं। तो जितने भी करेले के बीज थे ना, सभी को मैंने हमामदस्ता में डाल करके कूट लिया है। उसके बाद हमें इस प्याज के साथ ही डालने हैं और इसे भून लेना है। थोड़ा सा यहाँ पे हल्दी पाउडर जाएगा, थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर जाएगा और 1 चम्मच यहाँ पे मैं मिक्स वेज मसाले डाल रही हूँ। यहाँ पे हमें डाल लेना है धनिया पाउडर। तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच धनिया का पाउडर डाल रही हूँ, कोरिएंडर पाउडर, और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक भी जाएगा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा काला नमक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद इस मसाले को हमें थोड़ी देर और भूनना है, पर मसाले हमारे इस पैन से चिपके नहीं। तो इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और मीडियम फ्लेम पे इस मसाले को अच्छी तरह से भून करके लेंगे। तो जो छिलके वाले जो पानी थे ना, उसे भी मैंने इसी में डाल दिया है, इसे भी मैंने फेंका नहीं है। मैंने इसमें से कोई भी पार्ट को वेस्ट नहीं किया है। तो आप लोग भी मेरे इस तरीके से बना करके करेले की इस रेसिपी को ज़रूर देखिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनती है, यकीन मानिए। एक बार बना करके खाइएगा, तभी आपको भी पता चल पाएगा कि मेरी रेसिपी कैसी आप सभी को लगी। तो चलिए अब मैं इसे भून ले रही हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ड्राई मैंगो का पाउडर, क्योंकि करेले की रेसिपी जब बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा खटास भी चाहिए। अगर आपके पास कच्चा आम हो ना, तो उसे आप ग्रेट करके डाल सकते हैं, पर मेरे पास नहीं था तो मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर से ही काम चला रही हूँ। अब देखिए मैं इसमें एक ऐसी खास चीज़ डाल रही हूँ जिससे कि ये रेसिपी बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगी। तो 2 चम्मच हमें यहाँ पे टोमेटो केचप का इस्तेमाल करना है। इससे जो इसके मसाले हैं ना, बहुत ही फ्लेवरफुल और टेस्टी बनेंगे। तो 2 चम्मच आप टोमेटो केचप यहाँ पे ज़रूर डालिएगा। अब इसे हमें अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पे ऑयल रिलीज़ होने तक भून लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है, मसाले हमारे भून करके तैयार हो चुके हैं। चलिए अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल ले रही हूँ। इस मसाले को हमें ठंडा होने देना है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। जैसे ही मसाले हमारे ठंडे हो जाएंगे ना, उसके बाद हमें नेक्स्ट प्रोसेस कर लेना है। तो देखिए मसाले हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे करेले को भी देख ले रही हूँ, करेले भी हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे मसाले वाली फीलिंग को डाल देनी है। तो चलिए मैं इसे फील कर दे रही हूँ मसाले डाल करके। अब आपको कोई भी टेंशन नहीं आएगी भरवा करेले बनाने में फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग जब बनाते हैं तो करेले को उबालते हैं, उसके बाद फिर मसाला ग्राइंड करो, फिर इसमें फील करते समय भी टेंशन होती है कि जब इसे भर करके और फ्राई करेंगे तो मसाले निकल ना जाए। पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी मेरे इस तरीके से। आप भी भरवा करेले एक बार बना करके देखिएगा। देखिए कोई झंझट ही नहीं आएगा। जब भी आप इसे इस तरह से बनाइएगा ना, तो बहुत ही ये खाने में टेस्टी भी लगेंगे। तो इस तरह से आप भी भरवा करेले बना सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा मेरे ये तरीका आप लोगों को कैसा लगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से सारे करेले को हमें भर लेना है। देखिए अपने अकॉर्डिंग इसमें अच्छी तरह से करेले के में मसाले को डालिए, अच्छे से भर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है ना देखने में, खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब आप इसे आराम से फ्रीज में 1 सप्ताह के लिए स्टोर करके रख ले और जब मन हो तब निकाल करके खा ले। तो है ना कितनी मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी। तो जाते जाते मैं एक बात और कहूँगी फ्रेंड्स कि मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।